हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब में अवेलेबल जितने सारे भी वीडियो हैं सभी वीडियो को रिसर्च करके मैंने आपके लिए इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए जानते हैं कि वो सॉल्यूशन आखिर क्या है। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। इसे 54 रुपये और अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए कि इसे 20% का लाभ हो। चलिए, इन टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सीपी। हमारे पास सीपी कितना आ गई? 100 रुपये। अगर हमारे पास सीपी 100 रुपये आ गई तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वस्तु को बेचने पर 6% का लाभ होता है, यानी हम लोग इस सीपी से 6 रुपये अधिक में बेच रहे होंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग पहले 100 रुपये की वस्तु को 106 रुपये में बेच रहे होंगे। बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसे 54 रुपये अधिक मिलता है। कब? जब इसे 106 के लाभ पे ना बेच के 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको 100 के सामान में अगर आपको 15% अधिक चाहिए, अगर आपको 100 के सामान में 15 रुपये अधिक चाहिए, मीन्स 15% का लाभ चाहिए, आप उस वस्तु को कितना पर बेचिएगा? आप बोलिए कि आप उस वस्तु को 115 रुपये पर बेचिएगा। बस। अब हम लोग यहाँ पे दो चीज़ गौर करेंगे कि उसे 106 रुपये का लाभ पहले हो रहा था और बाद में उसे 115 रुपये की लाभ हो गई, यानी उसे कितना रुपये अधिक मिला? यानी उसे 54 रुपये अधिक मिल गया। तो हम लोग बोलेंगे कि हमें 54 रुपये अधिक मिल गया। लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली में 54 रुपये नहीं मिली है ज़्यादा, हमें एक्चुअली में 9 रुपीज़ ज़्यादा मिली है। ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट 9 की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये सीपी हमारा तो माना हुआ है 100। ठीक है, ये एग्जैक्ट सीपी नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 9% की वैल्यू कितनी हो गई? 54। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि 20% का हमें लाभ चाहिए। अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो हम इस वस्तु को कितना पर बेचेंगे? आप बोलिए। तो हम इस वस्तु को 120% पे बेचेंगे, यानी कि 115 रुपये में भी उसे हम नहीं बेचेंगे, हम उसे एग्जैक्ट 120 रुपीज़ में बेचेंगे। तो 120 का वैल्यू आखिर है कितना? अगर हमारे पास 9 का वैल्यू 54 आ गई तो 120 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? अब जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 से 54 6 टाइम में कैंसिल हो गई और दोनों को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 720 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 720 आ गई। चलिए, इस टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा बचा हुआ कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन को अलग डाटा के साथ आइए फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में इस बार हमारे पास है किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचता है तो उसे 270 रुपीज़ अधिक मिलते हैं। चलिए फिर से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सीपी हमारा फिर से आ गया 100 रुपया। पहले हम लोग 20% की हानि होनी चाहिए, यानी कि 100 रुपये पे 20 रुपये की हानि कब होगी? आप बोलिए, जब हम लोग उसको 80 रुपये में बेचेंगे तब। चलिए, अब 100 रुपये को अगर हम 80 रुपये में बेच रहे हैं और हमें इस बार बेचने पर 20% का लाभ होना चाहिए, इस बार हम लोग उसे 120 रुपये पर बेच रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर इस बार उसे 120 रुपये पर बेच रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हम लोग उसको कितने अधिक पर बेच रहे हैं? 270 रुपये में, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 270। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों का बीच के अंतर 270 नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40। 120 में से 80 गया तो 40। इन दोनों नंबर्स में बीच का अंतर कितना आ गया? 40। हम लोग क्या बोलेंगे इस डाटा से? हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कि 40 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40 की वैल्यू हमारे पास है 270। चलिए, अगर 40 की वैल्यू 270 है तो पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य जल्दी से बताइए। हमें वैल्यू पूछ रहा है कि 100 का वैल्यू कितना है? 100 का वैल्यू कितना है? जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास नंबर आ जाती है, ये 0 से ये 0, x बराबर आ जाती है 675। x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 675। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, बस आपको सारे स्टेप्स को क्लियर करने हैं। स्टेप्स को क्लियर करने के लिए आइए एक प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का क्या काम क्या है कि 10% लाभ की अपेक्षा हम लोग उसको 15-25% के लाभ पर बेचते हैं। इसका मतलब साफ साफ है, हमारे पास फिर से 100 रुपये सीपी होगी। पहले 110 रुपये इस पर अगर हम लोग को लाभ मिलता होगा तो अब हम लोग को लाभ इस पर कितना चाहिए? 25% का, यानी 100 रुपये के सामान को 110 में बेचने के बजाय अब हम लोग को 125 रुपये में बेचनी चाहिए। आप बोलिएगा बिल्कुल सही। अगर ऐसा है, ठीक है,
तो हमें कितनी रुपए अधिक मिलती है? हमें 105 रुपए अधिक मिलती है। हमें कितनी अधिक मिलती है? 105 रुपए अधिक हमें मिल गई। लेकिन यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि हमें कितने रुपए अधिक मिल रही है। यहाँ पे हमें केवल 15 रुपए अधिक मिल रही है। यानी हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 105 आ गई। 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 105। अगर 15 की वैल्यू 105 आ गई तो हमें आखिर बताना कितना है? तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है। जल्दी से हम लोग नोटिस करेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य कितना है? 100। यानी कि 15 की वैल्यू अगर 105 है तो 100 की वैल्यू हो जाएगी कितना? जल्दी से इन दोनों नंबर को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ जाती है नंबर 700, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर भी है। ए नंबर। आइए थोड़ा इस प्रश्न को हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और भी इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए, इस प्रश्न में हमारे पास है कि 5% की हानि 12% के लाभ में बदल जाती है जब उसे 680 रुपये ज़्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 40% का लाभ हो जाए? इस क्वेश्चन में अब हमारे पास देखिए, सबसे पहले तो वस्तु का प्राइस कितना था? 100। सबसे पहले उसे 5% की हानि होती है, यानी वस्तु का प्राइस हो गया, वस्तु को हम लोग बेचे 95 में, फिर 12% में बदल जाती है, यानी 100 के सामान को हम लोग 112 रुपये में बेचें। बिल्कुल सही। और हमें अंत में लाभ कितना का चाहिए? अंत में हम लोग को लाभ 140 का चाहिए। अंत में हम लोग को लाभ कितना का चाहिए? 140 का चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसे 680 रुपये अधिक मिलते हैं 95 रुपये में बेचने के बजाय। जब वो सामान को 112 रुपये में बेचता है, कितना का अंतर हो गया? 680 का। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि दोनों का अंतर 680 रुपया नहीं है, दोनों का अंतर कितना है? 17। ठीक है, यानी हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि 17 की वैल्यू कितनी है? 680 है। 17 की वैल्यू कितनी है? 680। हमें वैल्यू एक्चुअल में किसका बताना है? एक्चुअली में हम लोग को वैल्यू 140 का बताना है। यानी अगर 17 की वैल्यू 680 है तो 140 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? जल्दी से इसे सॉल्व कर देते हैं। 17 से 680 कैंसल आउट हो जाती है 40 बार में। अगर दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर मिलेगी 5600। यानी बी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। स्टूडेंट, एक प्रश्न मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।